एवरीवन, लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 1 आपकी क्लास 6th का। ठीक है, चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है? डिफरेंसेस। ठीक है, आप अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते हो, सब लोग एग्जैक्टली सेम तो नहीं है ना, तो जो ये डिफरेंसेस होते हैं, ये जो डिफरेंसेस होते हैं उसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप एक पिक्चर बनाइए ह्यूमन की, तो जो आप बनाएंगे और जो मैं बनाऊंगी या जो आपके फ्रेंड्स बनाएंगे वो डेफिनेटली अलग अलग होगी। वो पिक्चर सेम तो नहीं होगी, किसी ने ये बनाई, किसी ने ये बनाई, किसी ने ये बनाई। तो जो ये डिफरेंसेस हैं इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डाइवर्सिटी। ठीक है, इसको बोलेंगे हम डाइवर्सिटी। अब बुक में ना एक स्टोरी दे रखी है, जैसे देखो ये दो बच्चे हैं, ओके, एक ये रेड टी शर्ट वाला है और एक ये आपकी येलो टी शर्ट वाला है। जो ये रेड टी शर्ट वाला बच्चा है ये ना आपकी ट्रैफिक लाइट्स पे आकर न्यूज़पेपर बेच रहा होता है और हेडलाइंस को पढ़ रहा होता है हिंदी और इंग्लिश की मिक्सचर लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये एक बच्चा येलो टी शर्ट वाला जो कि साइकिल पे आता है और स्कूल जा रहा होता है, ये इसको बोलता है कि मेरे को हिंदी का न्यूज़पेपर दो। अब ये जो है इसको बोलता है कि आप तो अंग्रेज जैसे दिख रहे हो, आपको हिंदी आती है? वो कहता है हाँ मेरे को हिंदी आती है, वो हमारा एक सब्जेक्ट है स्कूल में। अब ये कहता है कि सब्जेक्ट वो क्या होता है? इतने में फिर ये लाइट स्क्रीन हो जाती है, चले जाता है। नेक्स्ट जो दोबारा मिलते हैं, ये कहता है भैया लो आपका हिंदी का न्यूज़पेपर, अब बताओ ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। ये तो बच्चा कभी स्कूल गया नहीं, तो जो इंग्लिश का वर्ड है सब्जेक्ट, इसके मुंह से बोला हुआ थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो ये पूछता है कि आप कभी स्कूल गए हो? ये कहता है नहीं मैं तो स्कूल नहीं गया, मैंने तो बहुत पहले से काम शुरू कर रखा है, ये पहले मेरी मम्मी भी साथ में आती थी, अब मैं अकेला करता हूँ। अब ये पूछ रहा होता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है? इतने लाइट चेंज हो जाती है, तो ये चले जाता है। ये जा रहा होता है, पीछे चीख के बोलता है कि वो मेरठ में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे दोबारा मिलते हैं, तो नेक्स्ट डे ये कहता है कि मेरठ में ना दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के कॉम्युनल रेयॉट्स हो रहे हैं। कॉम्युनल रेयॉट्स क्या होता है? कॉम्युनल मतलब रिलीजन से रिलेटेड जो लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं हिंदू मुस्लिम में, उसे हम कहते हैं कॉम्युनल रेयॉट्स। ठीक है, तो कहता है वहाँ पे मेरठ में है ये, वहाँ पे कम्युनल रेयॉट्स हो रखे हैं, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी है हिंदू मुस्लिम के लिए, है ना। तो फिर जैसे इनके बीच में बातचीत होती है, तो ये बताता है कि मेरा नाम समीर है, ये बताता है कि मेरा नाम भी समीर है, तो दोनों का नाम समीर हो जाता है। फिर ये बोलता है कि चलो मेरा नाम समीर दो, आपका नाम समीर एक, है ना। अब फिर नेक्स्ट डे ये मिल नहीं पाते, तो इसको कुछ नहीं पता होता कि समीर दो जो है वो कहाँ गया, क्या चीज़ें हो रही थी, कुछ नहीं पता, ना ही कोई न्यूज़पेपर बेचने आ रहा था, ना कुछ हो रहा था। तो आप देख रहे हो दोनों का नाम समीर है, जो कि एक सिमिलैरिटी है। अब ये मुस्लिम है ना, और ये क्या है? ये आपका हिंदू है, राइट। ये स्कूल जाता है, ये स्कूल नहीं जाता, इसको इंग्लिश आती है, इसको हिंदी नहीं आती। डिफरेंसेस देख रहे हो? तो जो डिफरेंसेस हैं ये एक्चुअली डाइवर्सिटी है। और डिफरेंसेस जो है इंडिया में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है लोगों में। आप नॉर्थ साउथ इंडिया को कंपेयर करो तो आपको दिखेंगे कि भाई कोई लोग कैसे रह रहे हैं, कोई लोग कैसे रह रहे हैं। डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा लोगों में है। रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंसेस हैं, किस कल्चर को वो लोग फॉलो कर रहे हैं उसके बेसिस पे डिफरेंसेस हैं। तो ये इसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। और वही हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि एक्चुअली डाइवर्सिटी है क्या। तो जो ये डिफरेंसेस हैं, बेशक रिलीजियस बेसिस पे हो या कल्चरल बैकग्राउंड्स पे हो, ये आपके डाइवर्सिटी को बताते हैं कि ये डाइवर्सिटी है। ठीक है, ये तो आपके डिफरेंसेस हैं कि हाँ भाई ये बंदा स्कूल जा रहा है, ये स्कूल नहीं जा रहा, दीज आर द डिफरेंसेस, राइट। अब कई बार डिफरेंसेस ना नेगेटिव भी हो जाते हैं। कई बार डिफरेंसेस कैसे हो जाते हैं? नेगेटिव। अब जो नेगेटिव डिफरेंसेस होते हैं उसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। जैसे कि कास्ट सिस्टम एक एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी। एक वर्ड होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या है? समानता, कि सब समान है, सबको हम इक्वली ट्रीट करेंगे। इनइक्वालिटी यानी कि सब अलग अलग हैं, हम इनको इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जब स्कूल होते थे ना बच्चों के, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे वो नीचे बैठते थे और अपर कास्ट वाले लोग बेंचेस पे बैठते थे। लोअर कास्ट वालों को अच्छे से ट्रीट नहीं करा जाता था, तो उसे कहते हैं इनइक्वालिटी, जो कि कास्ट सिस्टम इंडिया में आज भी प्रिवेल करता है। आज तो फिर भी इम्पैक्ट कम हो गया, इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट पहले के टाइम पर बहुत ज़्यादा थी। पहले ऐसा था कि अगर कोई बंदा पोर्टर है तो जो उसके बच्चे होंगे वो भी पोर्टर ही होंगे। अगर उसका इंटरेस्ट किसी और प्रोफेशन में है तो वो प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते, वो वही रहेंगे। तो इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी पहले इंडिया में थी। अब ऐसा नहीं है कि डाइवर्सिटी हमेशा नेगेटिव सेंस में ही होगी, डाइवर्सिटी पॉजिटिव सेंस में भी होती है, डेफिनेटली होती है। जैसे कि हमारे जो अलग रिलीजन का कोई फ्रेंड है तो हमें पता लगता है वो किस टाइप का खाना खाते हैं, उनके में किस टाइप के फेस्टिवल्स होते हैं, किस टाइप से मैरिजेस होती हैं, किस टाइप से लैंग्वेजेस उसमें होती है। जैसे मुस्लिम जो है, मुस्लिम लोग जनरली उर्दू बोलते हैं, है ना। तो हमें उनकी लैंग्वेजेस सीखने को मिलती है, हमें उनके कल्चर के बारे में पता लगता है, हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है, डेफिनेटली होती है। तो डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस, है ना। जितने ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, है ना। अब डिफरेंसेस अगर हम बेसिक लेवल पर देखें कि आपको रीडिंग पसंद है, कईयों को स्टोरीज़ पसंद होती हैं, कईयों को
मैथ्स पढ़ना पसंद होता है, कहीं को इंग्लिश पढ़ना पसंद होता है, राइट। तो डिफरेंसेस है ना बहुत ज़्यादा। अब मान लो जितने भी हमारे ऑथर्स हैं या जो पोएट्स हैं, जो पोएम लिखते हैं, जो स्टोरीज लिखते हैं, उनको हम एक रूम में बंद कर दें, है ना, उनको हम एक रूम में बंद कर दें और उनको बोलें और वहाँ पर सिर्फ 2 ही कलर हो, एक तो रेड कलर हो और एक वाइट कलर हो, और सिर्फ एक ही टाइप का खाना खाएं, वो पोटैटोज, और 2 ही एनिमल हो, डियर और कैट। तो जो स्टोरी लिखेंगे वो इन चीज़ों से रिलेटेड स्टोरी लिखेंगे ना। मैंने भाई एक कमरे में सारे या एक जगह में, एक दुनिया में सारे स्टोरी राइटर्स को बंद कर दिया और वहाँ पे सिर्फ ये चीज़ें हैं, तो जो वो स्टोरी लिखेंगे वो सिर्फ इसी बारे में लिखेंगे, राइट। लेकिन हम तो ऐसा नहीं है, सारे हम जो स्टोरीज पढ़ते हैं अलग राइटर्स की अलग अलग स्टोरीज होती है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग जगह रह रहे हैं, वो अलग अलग डिफरेंसेस को देख रहे हैं, उन अलग अलग डिफरेंसेस को देख कर वो सीख रहे हैं, उनको इमेजिन कर रहे हैं, फिर स्टोरीज लिख रहे हैं। बट अगर हम एक ही जैसी जगह पर सारे स्टोरी राइटर्स को बंद कर दे तो उनकी स्टोरी सेम आएगी ना, ऑब्वियसली। तो इसीलिए डिफरेंसेस नेसेसरी हैं, डिफरेंसेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, डाइवर्सिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया तो बहुत डाइवर्स कंट्री है। बेशक हम लैंग्वेजेस में देखें, हमारे यहाँ पे कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, कितने सारे खाना है, खाने के टाइप्स हैं, यहाँ पे डोसा है, नॉर्थ इंडिया में अलग खाना है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फूड्स है ना। हमारे यहाँ पर फेस्टिवल्स कितने अलग अलग हैं, रिलीजन्स कितने अलग हैं, हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, और भी कितने सारे, बुद्धिज़्म एंड ऑल। ये सारे क्या है? डिफरेंसेस है। तो क्या है? डाइवर्सिटी है ये सारी, राइट। तो इंडिया तो एक डाइवर्स कंट्री है। अब ये डाइवर्सिटी आई कैसे? जैसे किसी टाइम पर लोग ना इधर से उधर मूव कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे चीज़ों को देखने के लिए, राइट। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए जब ट्रेवलर्स जो हैं यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, तो वो अपनी ट्रेवल कर रहे थे जब लोग, तो वो अपना कल्चर यहाँ से उस कंट्री में छोड़ गए और जिस कंट्री में गए थे उसका कंट्री का कल्चर ले गए अपनी कंट्री में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो इंटरमिक्स हो गए, बहुत सारे कल्चर्स मिक्स हो गए और इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स बनते गए। तो एक जगह पर मान लो यहाँ इस कंट्री से इस कंट्री में लोग आए, तो इस कंट्री का जो कल्चर है वो इस कंट्री में इम्पैक्ट डालेगा, एंड वाइस वर्सा। तो एक कंट्री की हिस्ट्री क्या है उससे पता लगता है कि एक्चुअली में इसका कल्चर ऐसा क्यों है ना। तो यूनिक हिस्ट्रीज़ हैं, तो अ यूनिक हिस्ट्री गिव्स बर्थ टू योर यूनिक कल्चर्स। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ लद्दाख के बारे में, और आपको बताती हूँ मैं केरला के बारे में, ठीक है। केरला आपका जो है साउथ में है, लद्दाख आपका नॉर्थ में है। जैसे देखो ये देखो, जैसे ये इंडिया का मैप है, राइट। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर आपका लद्दाख है नॉर्थ में, नीचे ये केरला है साउथ में। अब हम इसमें डाइवर्सिटी पढ़ते हैं कि एक्चुअली डाइवर्सिटी इसमें क्या है। तो लद्दाख एक डेजर्ट है, ठीक है। डेजर्ट भी 2 टाइप के होते हैं। कैसे डेजर्ट होते हैं? कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। लद्दाख में आपको सबको पता है स्नो होती है, तो कैसा डेजर्ट है लद्दाख? एक कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। ये पुराना डेटा है तो इसको आप हटा सकते हैं। लद्दाख आज के टाइम पे एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अब वहाँ पे स्नो है बहुत सारी, तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है इतने अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे वहाँ स्नो होती है। समर्स तक लोग वेट करते हैं कि कब गर्मी आएगी, कब बर्फ़ पिघलेगी, कब हमें पीने का पानी मिलेगा। और लद्दाख में लोग क्या रखते हैं अपने पास? शीप रखते हैं या गोट रखते हैं, उनका ही मिल्क यूज़ करते हैं, उनके ही चीज़ वगैरह यूज़ करते हैं। ये जो एनिमल्स रखते हैं, बटर, मिल्क, चीज़, बटर, ये सब कुछ किसका यूज़ करते हैं? गोट का, शीप का, काउस का, ठीक है, इन सब चीज़ों का। अब लद्दाख की एक वूल है पश्मीना वूल। पश्मीना वूल बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। पश्मीना वूल के शॉल्स बनते हैं, बहुत रॉयल कंसीडर करी जाती है ये वूल, राइट। ये एक शीप से वहाँ पे आती है, जो पश्मीना शीप वहाँ पे होती है, पश्मीना, ठीक है। तो उनके शॉल्स हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस है, इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, इंडिया की इकोनॉमी में ये। पूरी वर्ल्ड में इन पश्मीना शॉल्स का जो है एक्सपोर्ट होता है, राइट। आपका अब जो लद्दाख है ना, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? बहुत अच्छा ट्रेड रूट कंसीडर करते हैं। क्यों ट्रेड रूट कंसीडर करते हैं? क्योंकि यहाँ पे तिब्बत है, ठीक है। अब तिब्बत से जो है लोग यहाँ पर आते थे, फाइन। और जो तिब्बत का और लद्दाख का जो कल्चर है वो भी सेम सेम है। अब उनका कल्चर सेम सेम है तो लद्दाख को इसलिए लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है, ठीक है। लद्दाख को क्या बोला जाता है? लिटिल तिब्बत। अब जब लद्दाख में बहुत सारे लोग आ रहे हैं बाहर से, बहुत सारी चीज़ें बेचने के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए, स्पाइसेस के लिए, ट्रेड के लिए जनरली जो आ रहे हैं। ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, राइट। कि किसी कंट्री से हम कोई सामान मंगा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं उसको, या किसी कंट्री में हम सामान भेज रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं। अब जो मैंने तिब्बत की लोकेशन दिखाई थी, वहाँ से लद्दाख के अंदर बुद्धिज़्म जो रिलीजन है वो आया। बताया ना मैंने कि किसी रीजन में उसका कैसा कल्चरल हिस्ट्री है, या उसकी जो भी हिस्ट्री है, या उसका जो जोग्राफिकल रीजन है, उससे पता लगता है कि उस रीजन में होगा क्या क्या। अब लद्दाख
ऊपर है आपका नॉर्थ साइड में, वहाँ पे बर्फ़ है इसीलिए वो पश्मीना वूल वगैरह सेल कर पाते हैं, इसीलिए वो आपकी गोट्स का, शीप का, काउस का मिल्क बटर चीज़ यूज़ करते हैं। उसकी ज्योग्राफी की वजह से, यानी कि वहाँ स्नो है, इस वजह से वो इतनी ज़्यादा वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो लद्दाख है उसमें बुद्धिज़्म ज़्यादा फॉलो होता है एज अ रिलीजन। ठीक है, उसमें बहुत सारी सॉन्ग्स एंड पोएम्स वहाँ के लोग लिख रहे होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है केसर सागा का, जो वहाँ पे मुस्लिम्स भी गाते हैं, बुद्धिस्ट भी गाते हैं, और केसर सागा जनरली तिब्बत में बहुत फेमस है। और केसर सागा जो है वो तिब्बत का तो नेशनल एपिक है। तो देख रहे हो आप जोग्राफिकल कंडीशंस कि भाई यहाँ लद्दाख है, यहाँ तिब्बत है, तो जो इसमें कल्चर फॉलो होता है वो यहाँ पर आ गया। तो किसी कंट्री की या किसी रीजन की क्या जोग्राफिकल स्टेट है, उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है कि उस कंट्री में डाइवर्सिटी या रिलीजन ये सब चीज़ें कैसे होंगी। अब केरल को देखें हम, केरल मैंने भी दिखाया था, इंडिया के जो है यहाँ साउथ में केरल पड़ता है, लद्दाख ऊपर नॉर्थ में था जो कि एक यूटी है। साउथ वेस्ट में ये इतने डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये है साउथ में, और इस साइड तो साउथ वेस्ट में पड़ता है कॉर्नर में केरला। अब सी के पास है, यानी कि इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन है कि ये सी के पास है। अब ये सी के पास है तो यहाँ पे फिशिंग होगी, राइट, फिशिंग होगी, यहाँ पे राइस उगाया जाता है, राइस उगाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है, सी के पास है तो पानी मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पे पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, इलायची वगैरह ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ इस रीजन में बहुत सारे लोग आए थे दूसरी कंट्री से, क्रिश्चियनिटी यहाँ पे हो गई थी, फॉलो करते थे लोग, क्रिश्चियनिटी यहाँ पर फैल गई थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, अरब कंट्रीज़ जो हैं वो लोग आए थे यहाँ पर, इसको हम अरब कंट्रीज़ कहते हैं। ये अरब कंट्रीज़ है, यहाँ से केरला में लोग आए थे अरब कंट्रीज़ से। ठीक है, अरब ट्रेडर्स आए थे। ट्रेडर्स में ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अभी बताया था। इबन बतूता जो है ये एक कंट्री है अफ्रीका में, मोरक्को, वहाँ से आए थे। ये याद करने की नीड नहीं है, ऐसे बता रही हूँ कि जो इबन बतूता है वो मोरक्को से आए थे, यानी कि यहाँ से अलग अलग कंट्री से लोग आए केरला में। अब उन अलग अलग कंट्री से लोग आके देखा कि केरल में कैसा रिलीजन फॉलो होता है, अपना रिलीजन अपना कल्चर केरल में छोड़ के चले गए वो, है ना। मुस्लिम्स भी यहाँ पर रहते हैं। उन्होंने ट्रेवलॉग्स लिखी। ट्रेवलॉग्स क्या होती है, बुक्स रिटन बाय द ट्रेवलर्स, जो इधर उधर वर्ल्ड को घूम रहे होते हैं, उनको हम ट्रेवलर्स कहते हैं। जो बुक लिखते हैं, जो डॉक्यूमेंट लिखते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं अपनी, उसको हम ट्रेवलॉग कहते हैं। वास्को डी गामा जो है वो आपके यूरोप से आए थे, पोर्चुगल से आए थे, जो यूरोप में एक कंट्री है। ठीक है, उन्होंने इंडिया को देखा। तो जब केरला में ये सारी, ये केरला की क्या है, ये केरला की हिस्ट्री है। अब केरला की इस हिस्ट्री की वजह से तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी आई, इस हिस्ट्री की वजह से कि यहाँ से लोग दूसरे कॉन्टिनेंट से आए, उस वजह से यहाँ पे मुस्लिम इस्लाम फॉलो हुआ, राइट। तो एक हिस्ट्री और एक जोग्राफिकल कंडीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक रीजन की क्या डाइवर्सिटी होगी, क्या वहाँ डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म, सॉरी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम कैसे आया है यहाँ पर, हिस्ट्री की वजह से। अब इसमें ये सारे रिलीजन्स भी फॉलो होते हैं यहाँ पर केरला में। ठीक है, केरला में सी के पास है केरला, तो यहाँ पे फिशिंग होती है। तो जो फिशिंग नेट्स है उसको चीना वाला बोलते हैं, और जो यूटेंसिल्स यूज होते हैं फ्राइंग के लिए उसको चीना चाटी बोलते हैं। चीना वर्ड जनरली चीन से देखा जाता है, हमने देखा है ना, चीनी मिट्टी होती है, राइट। अब यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, तभी बताया राइस उगता है यहाँ पर क्योंकि बहुत सारा पानी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फिशिंग करते हैं यहाँ के लोग। अब मैंने बताया केरला और ये जो लद्दाख है वो जोग्राफिकल फीचर्स अलग अलग हैं, एक नॉर्थ में है, एक साउथ में है। ये सी के पास है, यहाँ पर फिर यहाँ पर सी है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं। ये ऊपर है, हमेशा स्नो कवर्ड ही रहता है लद्दाख। तो जोग्राफिकल फीचर्स अलग अलग हैं, हिस्ट्री अलग अलग है, तो इसी वजह से उनका कल्चर भी अलग अलग है ना। एक चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है कि चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स ने इनमें इन्फ्लुएंस करा था, है ना। अरब बताया मैंने, ये अरब ट्रेडर्स आए थे यहाँ पे क्रिश्चियनिटी लेके, इस्लाम लेके। चाइनीज़ लोग आए थे, ट्रेडर्स आए थे। इवन लद्दाख में भी यहाँ तिब्बत रीजन जो कि अब चाइना के अंडर है, वो लोग भी यहाँ पर आए थे, है ना। और लद्दाख में वूल क्यों है, क्योंकि वो ठंडा रीजन है, कोल्ड डेजर्ट है। तो ज्योग्राफी एक रीजन की और उसकी जो हिस्ट्री होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है किसको, कल्चरल लाइफ को, राइट। कल्चरल लाइफ वहाँ पर कैसी होगी, वो ज्योग्राफी से और उसकी हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो टर्म है वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इन्होंने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये टर्म दिया था इंडिया के लिए कि इंडिया में डाइवर्सिटी है और ये डाइवर्सिटी की वजह से ही यूनिटी है। डाइवर्सिटी यानी कि भिन्नता, यानी कि डिफरेंसेस, और इस डिफरेंसेस की वजह से ही इंडिया में यूनिटी है, यानी कि एकता है। कैसे, जब इंडिया में ब्रिटिश लोग रूल कर रहे थे तो बेशक कोई बंदा किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, सारे इकट्ठे आके ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे ना। तो किसी ने नहीं देखा कि भाई मैं तो हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, नहीं, सब देख रहे थे कि हमारा कॉमन एनिमी है ब्रिटिश, हमें इन्हें इंडिया से बाहर करना है।
तो इस चीज़ से हमें पता लगता है कि जो इंडिया में डाइवर्सिटी है वो एक्चुअली इंडिया की यूनिटी का कॉज है, ठीक है। अब जैसे एक ये गाना लिखा गया था, ये गाना कब लिखा था, जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था ना इंडिया में, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919। अब 13 अप्रैल को बैसाखी थी उस टाइम पर, ठीक है। तो बैसाखी इंडियन सेलिब्रेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई क्योंकि भीड़ में लोग बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे। ब्रिटिश लोगों को लगा पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो ब्रिटिश लोगों ने क्या करा, वो दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि जितने भी लोग हैं सब पे गोलियां चला दो, राइट। तो बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी वहाँ पर। अब ये सॉन्ग उस टाइम पर लिखा गया था, देखो इस सॉन्ग में एक लाइन देखो, द ब्लड्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स। अब ये लाइन क्या बताती है, यूनिटी तो दिखा रही है ना कि इंडिया में उस टाइम हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, यानी कि डाइवर्सिटी है, और सबका ब्लड, तो ये चीज़ शो करता है कि सबका ब्लड एक साथ बाहर रहा था। तो इंडिया में जो है एक्चुअली में यूनिटी थी, इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस, इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटी देयर वाज यूनिटी प्रेजेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है इसमें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की बुक थी, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू ने कॉइन किया था इंडिया के लिए, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडिया का नेशनल एंथम जनगण मन ये लिखा था। फिर इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, जो जलियांवाला बाग मैसेकर की लाइन है ये बताई थी मैंने तुम्हें, कि जो यूनिटी को शो करती है, ब्लड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स, राइट। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी अप्रोप्रिएट टर्म है इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए, बिल्कुल अप्रोप्रिएट टर्म है। इंडिया में डाइवर्सिटी भी है जिसकी वजह से यूनिटी भी प्रिवेल करती है। ये टर्म किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, कौन सी अपनी बुक में, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, राइट। और ये क्या नेहरू क्या बताना चाहते हैं कि डाइवर्सिटी की वजह से ही इंडिया में यूनिटी है, जैसे कि हमने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर देखी ही थी, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो इतनी सारी डाइवर्सिटी है उससे आपकी लाइफ में कुछ ऐड हो रही है, बिल्कुल ऐड हो रहा है। आपको पता लग रहा है कि डाइवर्सिटी की वजह से हमारे अंदर यूनिटी आ रही है, हमें लोगों के कल्चरल डिफरेंसेस, उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में पता लगता है, इट एड्स वैल्यू टू आवर लाइफ, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर, बहुत ही छोटा चैप्टर है, कुछ इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में नहीं है, तो एक बार बस रीड कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। पिक्चर्स देख लो, पिक्चर्स भी आज सच कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। बोट रेस होती है, जैसे केरल में फेस्टिवल होता है ना, ओनम फेस्टिवल, राइट, उसमें बोट रेस होती है, ये चाइनीज़ फिशिंग नेट्स का एग्जांपल है, ये पश्मीना शॉल को वुमेन वीव कर रही हैं, ये माउंटेन्स है लद्दाख में, कोल्ड डेजर्ट है ना लद्दाख, राइट, ड्राई एरिया है, तो इसलिए एग्रीकल्चर उसमें नहीं होता। बस यही है इसमें, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर में, जस्ट रीड इट अगेन एंड थैंक यू सो मच।